नमस्कार साथियों, देखिए आज हम एक आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं। देखिए जैसा कि आप वीडियो का नाम देख रहे हैं, हाइपर लूप क्या है। तो दोस्तों देखिए, अभी तक जो जैसा कि आपने सुना था कि पुराने जमाने में जो व्यक्ति होते थे वो घोड़ा गाड़ी, खच्चर या फिर बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी या फिर हाथी गमन होता था। लेकिन आज अगर वर्तमान की बात करें तो दोस्तों 4 प्रकार के साधनों का यूज वर्तमान में करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, हम 4 प्रकार के साधनों का यूज करते हैं। वो 4 प्रकार के साधन कौन से हैं? देखिए, एक तो सड़क वाले साधन है, सड़क वाले यानी जो सड़क पर चलते हैं। दूसरे रेलवे वाले हो गए, ठीक है, जैसे रेलगाड़ियां वगैरह हो गई। और तीसरे दोस्तों क्या हो गए? तीसरे हो गए हमारे जल वाले, जैसे कि जलयान वगैरह, जहाज, नाव, ये हो गए। और चौथा है दोस्तों हमारे वायु। तो वायु वाला जैसे कि हमारा हवाई जहाज होता है, हेलीकॉप्टर वगैरह या फिर एरोप्लेन, जो भी है, यानी जो उड़ते हैं हवा में। तो वो 4 प्रकार के साधनों का हम वर्तमान में यूज करते थे आवागमन के लिए, चाहे वो सवारी के लिए करते हो या फिर किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान को ढोने के लिए किया जाता हो। लेकिन दोस्तों अब भविष्य में जो 5वें प्रकार के साधन की बात चल रही है, तो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम। वही क्या है दोस्तों? हाइपर लूप। यानी ये एक पांचवें प्रकार का साधन है आवागमन का, जो इन सबसे बढ़कर होगा। इसे जो है दोस्तों भविष्य के आवागमन के साधन के रूप में देखा जा रहा है एक प्रकार से, कि ये भविष्य के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। ये मैंने आपके सामने चित्र बनाया और चित्र के माध्यम से आप अच्छी तरह से इसे समझ जाएंगे कि ये क्या चीज है और किस तरह से ये प्रयोग किया जाएगा और किस तरह से इसे चलाया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें दोस्तों देखिए कोई भी सवारी या कोई भी जो साधन होते हैं, जो आवागमन के साधन होते हैं, तो 2 चीजों की वजह से उन पर वो चलते हैं, या फिर 2 चीजों की वजह से वो रुकते हैं या फिर चलते हैं। 2 चीजें कौन कौन सी हैं? देखिए, एक तो होता है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है दोस्तों घर्षण। दूसरा होता है हमारा एयर ड्रैग। एयर ड्रैग का मतलब होता है दोस्तों हवा का झोंका। तो आपने देखा होगा कोई भी सवारी, चाहे वो वायु में यानी वायुयान हो, रेलगाड़ी हो या फिर कोई अन्य साधन हो, आपने देखा हो उस पर वायु का प्रेशर रहता है या वायु का दबाव या झटका लगता है। दूसरा, कोई भी वस्तु या तो चलती रहेगी अगर घर्षण बल ना लगे, और इसी प्रकार अगर मान लो घर्षण बल है तो वो रुक भी सकती है। काफी सारे ऐसे कार्य हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही चीजें बहुत उपयोगी हैं। लेकिन वर्तमान के लिए ये उपयोगी थे, लेकिन अब भविष्य में जो साधन जो हाइपर लूप साधन है, हाइपर लूप इसे क्यों बोला गया? तो इसलिए बोला गया दोस्तों कि ये जो है एक बंद लूप का मतलब होता है दोस्तों बंद कोई चीज, यानी बंद पाइप कह सकते हैं। जैसे पाइप जैसी चीज होती है उसे लूप बोलते हैं। तो गोलाई में ऐसा मानिए कि जैसे कि आपने रेलगाड़ी देखी होगी और रेलगाड़ी को दोस्तों उसे बंद कर दिया जाए चारों तरफ पाइप से, इस तरह का जो साधन होता है इसे हाइपर लूप बोला गया। ये भविष्य की तकनीक है जिसके आधार पर जो आवागमन है बहुत ही तेज हो जाएगा, इसलिए इसे भविष्य का आवागमन का महत्वपूर्ण साधन माना जा रहा है। देखिए ये क्या है, देखिए इसमें क्या है दोस्तों, ये आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल ये वैक्यूम ट्यूब होती है, यानी कह सकते हैं वैक्यूम ट्यूब का मतलब निर्वात क्षेत्र। इसके अंदर वायु बिल्कुल नहीं होती है और दोस्तों इसके अंदर घर्षण भी नहीं होता। घर्षण क्यों नहीं होता? इसके अंदर आप देखोगे, देखिए ये हम डिब्बा मान लिए जाए, यानी इसके अंदर ये पोर्ट है, ये एक पोर्ट है, इसके आगे एक पंखा लगा हुआ और पीछे भी पंखा लगा हुआ, और इसके जस्ट अगर मान लो नीचे के, ये नीचे कहाँ टिका हुआ? तो ये टिका हुआ नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? देखिए इसके बीचों बीच चारों तरफ से आपने देखा होगा, जैसे कि रेलगाड़ी पटरियों पर चलती है तो पटरियों की जगह यानी चारों तरफ चुंबक का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि अगर नॉर्थ और साउथ दोनों नॉर्थ साउथ दोनों पोल होते हैं तो एक दूसरे को विपरीत वाले होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं। लेकिन दोनों समान होंगे तो एक दूसरे को ढकेलेंगे। इसी तरह से ये अंदर वाला जो डिब्बा, अगर इसे नॉर्थ मान लिया जाए, यानी नॉर्थ पोल वाली जो चुंबक है उसका इस्तेमाल किया जाए, और इसके नीचे जो पटरी बिछी हुई है या जो चुंबक का इस्तेमाल किया गया उसे भी नॉर्थ मान लिया जाए, तो आप देखोगे ये बीचों बीच तैरेगा। यानी कहने का मतलब ये टच नहीं होगा। और इस टच ना होने की वजह से आप देखोगे अगर इस थोड़ा सा भी आप धक्का दोगे तो बहुत तीव्र गति से चलेगा ये, और आप लोगों को जो भी इसे धक्का देगा उसे ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो वैज्ञानिक इसे भविष्य के आवागमन के साधन के रूप में देख रहे हैं। लगभग 200 साल पुराना हो चुका है। कहने का मतलब यह है 200 साल पहले इस पर जो कार्य है वो शुरू हो चुका था। ब्रिटेन में ये कार्य शुरू हो चुका था
और आज वर्तमान में जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, जिनका नाम है तो जो है दोस्तों, वो जो है उन्होंने जो है ये मतलब ये मॉडल भविष्य के लिए तैयार किया है और ये जो ओपन बताया मतलब सभी को इस तरह से हो। इसमें क्या देखिए, इसमें वायु और जो घर्षण, जैसे मैंने आपको बताया कि वायु और घर्षण नहीं होगा। ये जो आपको पंप दिखाई दे रहे हैं, ये इन्हें बोलते हैं दोस्तों वैक्यूम पंप। तो ये क्या है, ये वायु को बाहर खींच लेते हैं। और वायु को बाहर खींचने के बाद होता क्या, इसके अंदर जो निर्वात वाला क्षेत्र उत्पन्न हो जाता, और निर्वात क्षेत्र होने की वजह से जो अंदर वाला पार्ट्स होता है, जिसे हम कह सकते हैं सामान्य रूप पोर्ट क्या हो या बोगी, जैसे मतलब आपने देखा होगा तेल वाले मतलब बोगी होते हैं आवागमन के लिए, तो वो इस तरह से अंदर प्रयुक्त किया जाता है। और इसके अंदर लगभग 95 से 90 से 95% वायु को बाहर निकाल लिया जाता है। और यहाँ एक पंखा आगे लगा हुआ होता है और पीछे लगा हुआ था। ये क्यों, जैसा मान लो इसे रोकना होता है तो ये विपरीत साइड में घूमने लगते हैं, इसकी वजह से ये रुक जाता है। और अभी तक क्या है देखिए, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों इसमें जो है एक ही पोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी एक पोर्ट यहां से शुरू किया और जब तक ये पोर्ट अपने निश्चित स्थान तक नहीं पहुंच पाता तब तक दूसरा पोर्ट नहीं छोड़ा जाता। अब तक ऐसा है, लेकिन भविष्य में ये तकनीकी और उच्च हो जाएगी तो फिर तो जैसा कि आपने देखा होगा रेलगाड़ी होती है या मेट्रो ट्रेन वगैरह होती है, ये जो जुड़ के चलती है इसी तरह से मतलब वो विकसित हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इसको है बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है। ये पाइप जो बिल्कुल सीधे रखने होंगे। अगर इसे सीधा नहीं रख पाएंगे तो इसकी स्पीड इतनी तेज होती है, ये मतलब टक्कर मार सकता है और ये फट भी सकता है। जो इसके अंदर निर्वात क्षेत्र है चारों तरफ से बिल्कुल बंद होता है, जैसे कि मैंने आपको चित्र में बना के दिखाया। तो इसमें क्या है दोस्तों, देखिए ये जो है जो भविष्य का मतलब आवागमन का साधन है, इससे जो कुछ हानि भी होने वाली है भविष्य में और जो कुछ लाभ भी होने वाले हैं। देखिए जो हानि है उन्हें बाद में देखते हैं, पहले लाभ देखते हैं। देखिए अगर मान लो इसके लाभ कौन कौन से हैं, देखिए स्पीड की बात करते हैं तो जैसा कि आपने देखा होगा जो सामान्य मतलब हवाई जहाज होते हैं वो लगभग 600-700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। लेकिन ये जो भविष्य का ये लगभग दोस्तों 1240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मतलब चलने वाला साधन होगा। ये 1240 किलोमीटर यानी इतना जो प्लेन होता वो भी नहीं चल पाता। दूसरा दोस्तों इसका जो एनवायरनमेंट है उस पर मतलब कोई भी असर नहीं जाएगा। मतलब पूर्णतः ऐसा मानिए ये जो है पर्यावरण हितैषी होगा पूरी तरह से। यानी ना ही तो धुआं ना किसी प्रकार की मतलब कोई गंदगी वगैरह इससे उत्पन्न होगी या कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। तो वातावरण जो है बहुत अच्छा रहेगा, पर्यावरण बिल्कुल ठीक रहेगा। एक्सीडेंट की बात करें तो दोस्तों एक्सीडेंट भी बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर मतलब ये पोर्ट जो इसके अंदर चलाया जाएगा और बाहर कुछ भी क्षति होने की संभावना नहीं रहेगी। जैसा आपने देखा होगा कोई जानवर वगैरह मर जाते थे। मेंटेनेंस का मतलब होता है दोस्तों घिसावट वगैरह, तो कोई भी घिसावट वगैरह बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर ही ऊपर चलेगा। जैसा कि आपने सोमनाथ के मंदिर के बारे में भी सुना होगा कि उसके चारों तरफ मैग्नेट थी, यानी चुंबक थी। चुंबक होने की वजह से जो मूर्तियां थी बिल्कुल बीचों बीच टिकी रहती थी। वो इसीलिए इसी सिस्टम के आधार पर मतलब जो इसको अंदर वाला जो पार्ट है वो चुंबक के आधार पर बीचों बीच टिका रहेगा। और इसे इधर से अगर मान लो थोड़ा सा झटका दिया तो डायरेक्ट एकदम बहुत तीव्र गति से आगे भाग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें घिसावट भी बिल्कुल नहीं होगा। किराए की बात करें तो दोस्तों जब घिसावट वगैरह या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो किराया भी बहुत न्यूनतम होगा और मौसम का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये पूरी तरह से बंद होगा और जो अंदर ऑक्सीजन वगैरह या वायु जो मनुष्य के लिए उपयोगी है उसके अंदर होगी। हानि की अगर बात करते हैं दोस्तों तो हानि जो देखिए इसमें जो शुरू में काफी पैसा लगाना पड़ेगा, यानी काफी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें। और दोस्तों इसमें जो है मतलब कभी कभी ऐसा हो कि इसमें जो है मान लो झटका अगर लग गया बाई चांस, अगर ये टूट जाता है तो फिर जो इससे हानि भी हो सकती है। दूसरा इसमें जो दोस्तों लो प्रेशर होगा, यानी प्रेशर जो लो हो जाएगा और लो प्रेशर होने की वजह से जो कुछ मतलब परेशानी हो जाती है। जैसे आपने वायुयान में देखा हो, वायुयान में भी लो प्रेशर हो जाता है। लो प्रेशर होने की वजह से जो नाक वगैरह उसमें खून आने लगता है। तो इस तरह की नॉर्मली समस्याएं हो सकती हैं, ये कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती। और वन पोर्ट यानी केवल अभी अगर वर्तमान की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें एक ही डिब्बा मतलब चला जाएगा, यहाँ से छोड़ो और जहां तक वो निश्चित स्थान है वहां तक जाएगा, फिर दूसरा उसके बाद जाएगा। अभी वर्तमान में मतलब ऐसी सोच है, भविष्य में ये सब खत्म हो जाएगा। अर्थक्वेक मान लो इसकी स्पीड इतनी होगी दोस्तों जैसा 1240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी, तो जब ये कभी बाई चांस गिर जाता है तो जो है इसकी जो भूकंप आने के खतरे भी इससे रह सकते हैं। ऐसी मतलब ये
भविष्य में होगा। दोस्तों देखिए हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन के बारे में भी मतलब बात चल रही है काफी दिन से लेकर, अभी बुलेट ट्रेन भी नहीं हुई। तो बुलेट ट्रेन का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि बुलेट ट्रेन देखिए बड़े बड़े स्टेशनों पर रुकेगी और जो सामान्य लोग हैं वो जो मुश्किल से ही से यात्रा कर पाएंगे, या फिर कर पाते हैं तो ये सामान्य लोगों के लिए विशेषकर नहीं होगा। बड़े बड़े लोगों के लिए वैसे भी हवाई जहाज की सुविधा आजकल, तो उसमें बैठ के चले जाते हैं लंबी दूरी के लिए। तो इसलिए ये मेरी राय से इतना बढ़िया नहीं है। ये भविष्य के साधन के रूप में बहुत ही उपयुक्त होने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताया कि हाइपर लूप क्या है। लूप का मतलब होता है देखिए घुमावनुमा, यानी पाइप के अंदर, जैसा मैंने बताया ये पाइप के अंदर है ना, ये आप चित्र में देख रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम हाइपर लूप रखा। यानी हाइपर लूप जो तकनीकी है भविष्य के आवागमन की वेस्ट तकनीकी के रूप में मतलब विकसित होने जा रही है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलता हूं अगली वीडियो में इससे अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।